कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपके कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। आइए पहले सुनते हैं समाचार। ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। चुनाव के लिए प्रचार में अब केवल एक दिन शेष है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता रोड शो, घर घर जाकर चुनाव प्रचार और जनसभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी हताशा में हर घंटे नई नीतियों की घोषणा कर रही है। आज नई दिल्ली के आरके पुरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी इतने सदमे में है कि वह झूठी घोषणाओं का सहारा ले रही है। श्री मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि इस पार्टी ने 11 साल बर्बाद कर दिए और विकास का कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी और डबल इंजन की सरकार लड़ाई में अपना समय बर्बाद नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के पार्टी छोड़ने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह जनता का विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हौसखासी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है और कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करने और दबाव डालने के अधिकतर मामलों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिखित शिकायत का कोई पता नहीं चल सका है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दबाव डालने और उन्हें परेशान करने की शिकायत के जवाब में मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने कहा है कि जब कभी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इस प्रकार के आरोपों की लिखित शिकायत भेजी जाती है तो उनके बारे में निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जांच पड़ताल की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंध बढ़ा दिए हैं। कल बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया है। कल साधु संतों के अखाड़े की पारंपरिक शोभा यात्रा श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र होगी। महाकुंभ से जुड़ी एक याचिका पर कल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इसमें महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश और नियम लागू करने की मांग की गई है। महाकुंभ में पिछले सप्ताह बुधवार को हुई भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे और 60 अन्य घायल हो गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस आवंटन से समुद्रयान मिशन के अंतर्गत समुद्र में खोजबीन के लिए वैज्ञानिकों को विशेष रूप से तैयार पनडुब्बी में भेजने के कार्यक्रम में तेजी आएगी। भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में आज फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने 83 रन का लक्ष्य 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत ने आज रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 150 रनों से हराकर श्रृंखला 4-1 से जीत ली है। 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 10 ओवर और
2 गेंद में 97 रन पर ऑल आउट हो गई। मोहम्मद शमी ने 3 विकेट लिए, जबकि वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। प्रयागराज आकाशवाणी कृष्ण सौजन्य से यह प्रकार। This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Campaigning for Delhi Assembly elections has reached its peak with just one day remaining for it to end. Leaders and star campaigners from BJP, AAP and Congress are leaving no stone unturned to woo voters with roadshows, door-to-door campaigns and public meetings across the city. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi today alleged that the Aam Aadmi Party announces new policies every hour out of frustration. Addressing a public meeting in RK Puram, Mr. Modi claimed that AAP is so shocked that it is resorting to false announcements. He also alleged that the party has wasted the past 11 years and has not done any development work. आपदा के लीडर उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। दिल्ली के लोगों के गुस्से से आपदा पार्टी इतनी घबरा गई है कि हर घंटे झूठी घोषणाएं कर रही है। Meanwhile, the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal wrote to the Chief Election Commissioner demanding action against BJP workers and Delhi police officers, alleging that they had attacked his party workers. Addressing the media, Mr. Kejriwal claimed that AAP workers in the New Delhi Assembly were being intimidated and harassed by BJP workers. On the other hand, Chief Electoral Office of Delhi today said that no written complaints could be traced in most of cases of allegations against BJP workers for intimidating and harassing AAP volunteers in New Delhi Assembly constituency. Senior Congress leader Rahul Gandhi addressed public meetings at Hauz Qazi, saying this is a battle of ideologies and Congress is fighting to save the constitution. Congress leader Priyanka Gandhi claimed that AAP and BJP have suddenly focused on women issues now that elections are near. Elections for the 70-member Delhi Assembly will be held on Wednesday and the counting of votes will take place on Saturday. The Uttar Pradesh government has enhanced security arrangements in Mahakumbh, Prayagraj, in view of the third Amrit Snan on Basant Panchami tomorrow to ensure safety of devotees. Chief Minister Yogi Adityanath has instructed officials to ensure zero errors in arrangements. Over 50,000 police personnel, including paramilitary forces, have been deployed to ensure the safety and security. The Mahakumbh area has been designated as a no VIP zone for the safety and convenience of devotees. India's ambitious mission to send scientists to explore the depths of the ocean in specially designed submersible Samudrayan got a boost with Finance Minister Nirmala Sitharaman allocating 600 crore rupees for the Deep Ocean Mission. The mission involves mapping deep ocean floors and developing technologies like a manned submersible with 6,000-meter water depth rating. It also involves exploration of deep sea mining for sustainable utilization of deep sea bioresources and developing engineering designs for offshore thermal energy driven desalination plants. The budget announcement of zero tax for earning up to 12 lakh rupees per annum and the rejig of tax slabs across the board should prompt more than 90% of individual taxpayers to embrace the new tax regime, said CBDT chairman Ravi Agrawal. In a post-budget interview to a news agency today, he said the government's philosophy and approach is to ensure a non-intrusive tax administration. He also cited the new tax regime where there are no deductions or exemptions allowed like the old regime, which has simple calculations for a taxpayer, enabling them to file their ITR without the help of a professional. In men's cricket, India defeated England by 150 runs in the fifth and final T20 international match at the Wankhede Stadium in Mumbai tonight and won the series by 4-1.
India has retained their ICC Under-19 Women's T20 World Cup title, beating South Africa by 9 wickets in the final match at Bayumas Oval in Kuala Lumpur, Malaysia. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Indian team on winning the title. In a social media post, Mr. Modi said he is immensely proud of India's Nari Shakti. And that is the end of this news. कोई श्रवण करने श्रवणार्थ कल महासरस्वती की पूजा का विशेष दिन बसंत पंचमी शुभकामनाएं। और ये जनहित में आकाश वाली और है पसंद या आपको सर पर आ गया और समाचार से अवगत रहिए और आकाशवाणी को धन्यवाद दीजिए और अपनी विचारधारा को लिख सकते हैं। समाचार वाचन की शैली और स्पष्टता बारे में समाचार से अवगत रहिए। सभी को भारतवर्ष समृतिं भवेत् उन्नतिं चतुर्भाषिणां सर्वे मानवानां उन्नतिं भवेयुः उन्नतिं च शतसहस्रं भारत के दानम इसके इंसान और चले साथ मिलकर साथ ही विश्व प्रभु की करुणा का उपहार जन जन में यत्र प्रेम की भरद्वाज की झनकार। वंदे मातरम। जय भारत माता। जय हिंद। जय भारत माता।